स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग के टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 का क्वेश्चन नंबर 2A डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका ये रहा। जिसमें आपको करना क्या है, इसमें आपसे कहा गया है 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। जिसमें आपको बताना क्या है कि लिस्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी, यानी कि आपको सी में लिस्ट करना है अरिथमेटिक लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स को, ठीक है। और फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम दे दी गई है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, जैसा कि नाम ही पता चल रहा है अरिथमेटिक, तो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवीज़न, है ना। और एक और आपका ऑपरेटर होता है मॉडुलस ऑपरेटर, जो कि रिमाइंडर के काम आता है ना। चलिए, और दूसरा है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इस तरीके के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रिलेशनल ऑपरेटर्स, यानी कि एक दूसरे के बीच में ये रिलेशन बताता है कि किस टाइप का रिलेशन होगा, ठीक है, ऐसे ऑपरेटर्स। तो चलिए 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स और एक होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, है ना। एक यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और एक होते हैं आपके बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए, ये यूनरी और बाइनरी का कॉन्सेप्ट क्या है। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनके साथ एक सिंगल वेरिएबल का यूज़ होता है, यानी कि सिंगल ऑपरेंड का जहाँ पर यूज़ किया जाएगा वहाँ पर वो यूनरी ऑपरेटर्स कहलाएगा। और बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब बाइनरी, जैसा कि नाम है, बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दो ऑपरेंड यूज़ करेंगे, यानी कि अगर दो नंबर्स को आपको ऐड करना है तो यानी कि a प्लस बी, है ना, a माइनस बी, a मल्टीप्लिकेशन बी, a डिवीज़न बी। और सबसे लास्ट वाला जो ऑपरेटर्स है वो आपका मॉडुलस ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये आपको रिमाइंडर देता है, यानी कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, है ना। तो इस तरीके का काम करता है। तो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और एक बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। और बाइनरी में क्या क्या होते हैं, यूनरी में क्या क्या होते हैं, आपने देख लिया, ठीक है। आई थिंक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है वो देखिए। एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि इसमें जितनी भी कंडीशन चेक करी जाती हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो रिजल्ट आपको ट्रू देगा, ठीक है। अच्छा, जबकि और के केस में क्या होता है, और के केस में क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो वो आपको ट्रू देगा। यानी कि इसका दूसरा तरीका हम लोग कह सकते हैं कि एंड आपको फॉल्स तब देता है जब उसकी एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हो जाती है, जबकि और आपको फॉल्स तब देगा जब उसकी सारी वैल्यूज फॉल्स हो जाएं। यानी कि एक भी कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तब और आपको फॉल्स देगा। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। और सबसे लास्ट बचता है वो आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या होता है कि आपके जो रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अब रिवर्स कैसे, अगर रिजल्ट ट्रू में आ रहा है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। आई थिंक लॉजिकल ऑपरेटर्स भी क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स पर। जैसा कि हमने आपको बताया था, रिलेशनल ऑपरेटर्स तो वो दो नंबर्स में रिलेशन बताता है या दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। तो जैसा कि सबसे पहले आप ऑपरेटर देख रहे हैं लेस का साइन, तो जैसे a लेस देन b अगर आपको करना है तो ये ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि आप इक्वलिटी भी लेना चाहते हैं, कम, उससे कम या उसके बराबर, तो अब आप लेस देन और इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं, तो आपको ये सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। जब आप किसी नंबर की इक्वलिटी चेक करते हैं, यानी कि दो नंबर को चेक करना चाहते हैं कि क्या वो इक्वल हैं, तो देखिए डबल इक्वल का यूज़ करते हैं। सिंगल इक्वल जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है, जबकि डबल इक्वल दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है कि क्या वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। यानी कि इक्वल इक्वल के लेफ्ट में जो वेरिएबल लिखा है और जो राइट में वैल्यू लिखी है, जो भी वेरिएबल लिखा है, क्या वो दोनों बराबर हैं, तो वो इक्वलिटी के लिए चेक करता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको नॉट इक्वल चेक करना होता है कि क्या a नॉट इक्वल्स टू b है, तो उस केस में आपको ये ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी के साइन के साथ आपको इक्वल का साइन यूज़ करना पड़ेगा। फिर आपको ग्रेटर के साइन की जरूरत पड़ती है कि क्या a ग्रेटर देन b हो या b ग्रेटर देन c हो, इस तरीके से आप करना है तो ये ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्या है, अगर आपको ग्रेटर भी चेक करना है और उसके बराबर भी, यानी कि अगर जैसे कि आप तो बोलते हैं कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो 60 या 60 से अबव आ रही है,
ठीक है, इस तरीके का कोई केस होता है तब आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी प्रॉब्लम पर, जो क्या कह रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसने मान रखा है कि ए बी सी और डी जो हैं वो सभी के सभी इंटीजर हैं। ठीक है, अच्छा इंटीजर हैं, और आपको यहाँ ए बी सी की वैल्यू दे दी गई है और आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए की वैल्यू है 8, ठीक है, बी की वैल्यू है आपकी 6 और सी की वैल्यू है आपकी 4। सी की वैल्यू है आपकी 4। आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो आपको एक्सप्रेशन दे दी गई है वो दे दी गई है डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी स्टार ए डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन दी गई है और आपको वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको करना क्या है, अब आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो डी इक्वल्स टू दिया गया है तो आपको यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रख लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर 8 हो गया प्लस यहाँ पर बी माइनस सी है, तो यानी कि आपको 6 माइनस 4 करना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। ए की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू है 4। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा, कौन सा बाद में परफॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसा कि रूल है यहाँ पर कि हमें क्या करना है कि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं सबका एक प्रेसिडेंस दिया गया है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा, कौन सा बाद में करेगा। तो देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर आपके जो ऑपरेटर्स आए हैं वो प्लस आया है, माइनस आया है, मल्टीप्लिकेशन आया है, डिवीजन आया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस सेम होता है और वो हायर होता है प्लस और माइनस से। ठीक है, सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का होता है। ठीक है, तो यानी कि इस वैल्यू का असाइन सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, वैल्यू असाइन सबसे लास्ट में होगी। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस की तो अभी बात ही ना करें, पहले आप देखिए कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि यहाँ पर पैरेंथेसिस आ गए। अगर यहाँ पर पैरेंथेसिस ना आए होते, ठीक है, तो 6 माइनस 4 पहले परफॉर्म नहीं करता। पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सबसे हायर होती है, तो सबसे पहले जो होगा वो 6 माइनस 4 होगी। ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन होगा, देन डिवीजन होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे आपने बता दिया कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा डिवीजन होगा, आप तो कह रहे थे कि सेम प्रेसिडेंस के होते हैं। बिल्कुल, इसका भी एक रूल है। ठीक है, एसोसिएटिविटी देखी जाती है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप ये देखें कि इक्वल के नियरेस्ट कौन है जो सेम प्रेसिडेंस में आ रहा हो। तो देखिए इक्वल के नियरेस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, डिवीजन इक्वल के दूर है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, तो उसके हिसाब से आप परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको 6 माइनस 4 परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, फिर डिवीजन परफॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद आपका एडिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो 8 प्लस यहाँ पर 6 माइनस 4 रिजल्ट आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ माइनस का। और माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पैरेंथेसिस आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस ऑपरेटर परफॉर्म हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 8 प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा परफॉर्म हुआ, मल्टीप्लिकेशन का। फिर देन आपको डिवीजन करना है, यानी कि 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 रिजल्ट आ जाएगा 4, यानी कि ऑपरेटर कौन सा परफॉर्म हुआ, डिवाइड का। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, 8 प्लस 4 12। ठीक है, और अब जो डी की वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी 12, यानी कि रिजल्ट आपका क्या आ गया, 12। ठीक है, इस तरीके से आप ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। यानी कि देखिए ए की जो वैल्यू थी 8 थी, बी की वैल्यू 6 दी गई थी, सी की वैल्यू 4 दी गई थी। हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। डी इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी मल्टीप्लिकेशन ए डिवाइडेड बाई सी दिया गया था। ठीक है, क्योंकि पैरेंथेसिस आ गया इसलिए उसका प्रेसिडेंस सबसे हायर हो गया, तो 6 माइनस 4 की वैल्यू पहले कैलकुलेट होगी। ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन होगा, देन डिवीजन होगा। तो 8 प्लस 6 माइनस 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 में पहले 6 माइनस 4 परफॉर्म हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, 6 माइनस 4 2 आ जाएगी। फिर देखिए मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 2 जा 16 हो जाएगी।
फिर डिवीजन होगा तो 16 डिवाइडेड बाई 4 वैल्यू 4 आ जाएगी, फिर 8 + 4 करेंगे तो रिजल्ट 12 आ जाएगा। ये 12 वैल्यू डी में असाइन हो जाएगी। आप चाहें तो इसको हम लोग प्रोग्राम में भी चेक कर सकते हैं। हमें इंटीजर a, b, c, d ये 4 वेरिएबल्स दिए गए थे, ठीक है, जिसमें a की वैल्यू हमें 8 दी गई थी, b की वैल्यू हमें 6 दी गई थी और c की वैल्यू हमें 4 दी गई थी, और हमें एक एक्सप्रेशन दे दी गई थी d = a + b - c मल्टीप्लिकेशन a डिवाइडेड बाई c, ये कैलकुलेट करना था। और हमें d में जो वैल्यू आई उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या रिजल्ट हमारा वही आ रहा है। तो प्रिंट f कर लिया, d = कर लिया, %d कर लिया, कॉमा कर लिया, और d की वैल्यू हमने प्रिंट करा ली। ये आपको दिखाना नहीं है, ये हम आपको समझने के लिए केवल बता रहे हैं। आप कंट्रोल F9 करिए और आप रिजल्ट देखिए। तो देखिए d की वैल्यू कितनी आ गई, 12, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपका ये 8 नंबर बड़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं, कुछ भी नहीं करना था, देखिए आपको 8 नंबर मिल गए, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।